गांव के बीचों बीच एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी, जिसे लोग रामलाल हलवाई की दुकान के नाम से जानते थे। रामलाल अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। उनका मानना था कि मिठाई में जितनी मिठास हो, उतनी ही ईमानदारी इंसान के व्यवहार में भी होनी चाहिए। रामलाल की दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी। सुबह से लेकर शाम तक लोग उनकी बनाई मिठाइयों का स्वाद लेने आते थे। उनकी खासियत यह थी कि वे कभी भी मिठाई में मिलावट नहीं करते थे। शुद्ध दूध, घी और चीनी से बनी उनकी मिठाइयाँ गांव के लोगों के दिलों को छू जाती थीं। एक दिन की बात है, जब गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। रामलाल को अपनी मिठाइयों के लिए बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिला। यह उनके लिए खुशी की बात थी, लेकिन साथ ही एक चुनौती भी। उन्होंने अपने सहायक गोपाल को बुलाया और कहा, देखो, हमें ज्यादा मिठाई बनानी है, लेकिन शुद्धता से कोई समझौता नहीं होगा। गोपाल ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नीयत में खोट आ गया। उसने सोचा, इतनी मिठाई में थोड़ा सा मिलावट कर दूं तो मालिक को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। उसने दूध में पानी मिलाने की योजना बनाई। अगले दिन जब रामलाल ने मिठाई का स्वाद चखा, तो उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने तुरंत गोपाल से पूछा, क्या तुमने दूध में कुछ मिलाया है? गोपाल ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं मालिक, सब कुछ वैसे ही है जैसा आप कहते हैं। रामलाल को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दूध के डिब्बे की जांच की और सच्चाई सामने आ गई। गोपाल ने झिपते हुए कहा, मालिक, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने सोचा इतना बड़ा ऑर्डर है, थोड़ा पानी मिलाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। रामलाल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, मिठाई का स्वाद सिर्फ शुद्धता से आता है। अगर हम एक बार भी अपनी ईमानदारी से समझौता करेंगे तो लोग हम पर भरोसा करना छोड़ देंगे। ईमानदारी ही हमारी असली पूंजी है। गोपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामलाल से माफी मांगी और वादा किया कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा। रामलाल ने उसे माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर, आगे से हर काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना होगा। मेला आया और रामलाल की मिठाइयाँ फिर से सबकी पसंद बनी। गांव के लोग उनकी ईमानदारी की तारीफ करते नहीं थकते थे। रामलाल ने अपनी मेहनत और सच्चाई से यह साबित कर दिया कि शुद्धता और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आज भी रामलाल की दुकान गांव की शान है। लोग वहां सिर्फ मिठाई खरीदने नहीं, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई का स्वाद लेने भी आते हैं।